हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। और जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं सेट थ्योरी में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पर जैसा कि हमारा एक कंसेप्ट है ना, सबको पता लग गया होगा अब तो कंसेप्ट क्या है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पीछे पढ़ा उसका एक बार रिकैप, ठीक है ना। तो जो कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करवाता हूँ आपको। कल हमने देखो, कल हमने क्या क्या पढ़े थे। कल हम पढ़े थे सेट, देखो टाइप्स ऑफ सेट चल रहा था हमारे पास। कल हमने पढ़ा था, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कल हमने। और यूनिवर्सल सेट के बारे में डेफिनेशन क्या थी सर, ये यूनिक नहीं होगा, ये अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग क्वेश्चन में ये अलग अलग हो सकता है, पर जहाँ होगा उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में या उस कंडीशन में जितने सेट हैं सबको अपने में कंटेन करेगा। ये इसकी कंडीशन थी। इसके बाद एक और था हमारे पास में, इसमें था हमारे पास इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट तो इससे पहले हो गए थे हमारे ना, इक्विवेलेंट तो इससे पहले हो गए थे। इसके बाद हमारे पास था सबसेट, है ना। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी सर, किसी सेट, है ना, किसी सेट का कोई सबसेट बने। तो हम बात कर रहे थे कि दो सेट लिए थे हमने, ए और बी, है ना। ए एंड बी हमने दो सेट लिए थे। और ए और बी में सर ए यदि बी का सबसेट है ना, ऐसा ए बी सबसेट है तो ए बी में कंटेन होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का एवरी एलिमेंट बी का भी होगा। बी का एवरी एलिमेंट ए का हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ना ही ऐसी डेफिनेशन होती है। इसके बाद था पावर सेट। क्या था? पावर सेट, है ना। देखो अगला था हमारे पास पावर सेट। पावर सेट में क्या था सर, सबसेट की फैमिली तो पावर सेट होती थी। एक सेट के लिए सर जितने सबसेट होंगे वो सारे क्या होंगे, उसके पावर सेट के उन सारे सबसेट का एक फैमिली बना देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर सेट। क्लियर है? अच्छा, टोटल सबसेट की बात करें हम, किसी सेट के लिए टोटल सबसेट कितने होते थे? टोटल सबसेट 2 पावर n। और टोटल प्रॉपर सबसेट, टोटल प्रॉपर सबसेट ये थे सर 2 पावर n-2। और टोटल इम्प्रॉपर सबसेट, है ना, इम्प्रॉपर सबसेट ये कितने थे सर? ये थे हमारे पास ओनली 2। तभी तो टोटल है 2n, इम्प्रॉपर 2, तो प्रॉपर कितने बचे? 2n-2। वेयर n इज कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट। हमारा जो गिवन सेट होगा उसका कार्डिनल नंबर होगा। क्लियर है? कल हमने यहाँ तक देखा था स्टूडेंट, और इसके आगे और हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज जहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, सभी लोग, है ना, देखो इसके प्रॉपर बेटा नोट्स बनाना अच्छे से, है ना। देखो सेट थ्योरी है, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको ब्रीज कोर्स के लिए, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो देखो आज का हमारा अगला टॉपिक है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट। अब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में हम वैसे तो बात कर चुके हैं, फिर भी है ना इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is subset of B, है ना। या इसको हम ऐसा बोले, if A is proper subset, A is proper subset of B, then A is not equal to B। इसका मतलब समझिए कि सर A और B टू सेट्स हैं, उनमें A है वो B का प्रॉपर सबसेट है, तो A इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज नॉट इक्वल टू B। ऐसा होना चाहिए। यदि A और B दोनों नॉट इक्वल टू हैं तभी A B का प्रॉपर सबसेट बन सकता है। एंड, है ना, देखो एंड डिनोटेड बाई ए सबसेट ऑफ बी। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब
सर प्रॉपर सबसेट का नोटेशन में केवल सी जैसा सिंबल आएगा, इक्वल टू वाला सिंबल नहीं आता है, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी टू सेट्स हैं। ए यदि है ना, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल हो जाएगा तो वो इम्प्रॉपर बन जाएगा, है ना, सेट इटसेल्फ वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर सेट का डेफिनेशन। सर प्रॉपर सेट के लिए ए और बी दोनों इक्वल में नहीं होने चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी हमारा वो इसका प्रॉपर सबसेट बनता है। और नोटेशन होगा ए सबसेट ऑफ बी, है ना, सिंपल या इक्वल टू वाला नहीं होगा। एंड देखो नीचे मैं लिख रहा हूं एंड फाई एंड सेट इटसेल्फ is are improper subset of every set ये हम पहले भी लिख चुके हैं लाइन, आज फिर से लिख दिया है कि देखो प्रॉपर होने के लिए कोई भी सेट है ना, किसी भी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट है तो वो जो सबसेट है ना वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी इक्वल नहीं है तो वो सारे जितने भी सेट होंगे, है ना, जो इक्वल नहीं है वो सारे प्रॉपर होंगे। और इक्वल होगा तो इक्वल कौन होगा, सेट इटसेल्फ। तो सेट इटसेल्फ इक्वल होता है तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा और एक फाई हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, अगली हेडिंग देखो, अगला हमारा जो हेडिंग है ना वो है, देखो अगला हेडिंग है वेन डायग्राम। वैन डायग्राम। ठीक है, देखो जनरली है ना, देखो वैन डायग्राम को है ना हम इसका ना प्रॉपर पूरा नाम बोले ना तो इसका पूरा नाम हमारे पास होता है वैन यूलर डायग्राम। देखो वैन यूलर डायग्राम है ना, जनरली देखो हम इसको वैन डायग्राम बोलते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म होता है वैन यूलर डायग्राम। ठीक है, अब देखो वैन यूलर डायग्राम क्या होता है, देखो वैन यूलर डायग्राम simply called as Venn diagram। वेन डायग्राम, ठीक है, देखो मैंने पहले लिखा है वैन यूलर डायग्राम सिंपली कॉल्ड एज वैन डायग्राम। हम हमेशा वैन यूलर डायग्राम को सिंपल, है ना, वैन डायग्राम से बोलते हैं। और देखो होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखो, इट इज या बोले द कॉम्बिनेशन of rectangle and circles is called Venn diagram। मतलब क्या हुआ कि सर रेक्टेंगल और सर्कल्स, देखो मैंने लिखा है ओनली रेक्टेंगल एंड सर्कल्स, मतलब सर सर्कल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यस, और रेक्टेंगल एक ही होना चाहिए। रेक्टेंगल और सर्कल का कॉम्बिनेशन का कोई भी एक डायग्राम बनेगा उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। सिंपल देखो ऐसा आएगा, सर ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में आप मन किया एक सर्कल बनाया, इसमें एक सेट है ना, इसको नाम दिया सेट ए, और जो बाहर होता है इसको बोलते हैं यू। ठीक है, देखो इस सेट को छोड़ के बाहर के एलिमेंट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट है। पूरा रेक्टेंगल होता है, पूरा रेक्टेंगल में जितने एलिमेंट होंगे सब यू के सेट होंगे, उन्हीं में से कुछ सेट को हमने ए में डाल दिया, उन्हीं के एलिमेंट को। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर जो भी है उन सब वो सारा का एक सेट बना है, वही तो रेक्टेंगल के देखो बॉक्स के अंदर है, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब उन्हीं में से कुछ एलिमेंटों को हमने सर्कल में अंदर और बाउंड कर दिया, तो
तो एक सर्कल बन गया, एक सेट बन गया ए, ऐसे कोई सेट बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखो अगला, इसमें देखो सपोज हम इसमें बोलते हैं, है ना, इसमें हम देखो स्टार बना के लिखते हैं, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल but they have some common elements, then the Venn diagram, yeah, it's only then the Venn diagram is represented by, ठीक है। सपोज देखो दो सर्कल है, दो सेट है ए और बी, दोनों में देखो दोनों सेट इक्वल तो नहीं है पर कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो उनका वेन डायग्राम कैसा होगा, मैं यहाँ बनाता हूँ। उनका वेन डायग्राम ऐसा होगा, ये एक रेक्टेंगल है यू, और यहाँ एक देखो एक डायग्राम ये ए सेट है और एक डायग्राम ये बी सेट है। देखो इन दोनों में सर दोनों इक्वल नहीं है, पर जब उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे ना तो वो बेटा इंटरसेक्ट कर देंगे। तो वो इसके ये वाला एरिया में कुछ एलिमेंट कॉमन है ना, ये वाला एरिया देखो, इसको थोड़ा मैं ऐसे लाइनिंग करता हूँ, ये वाला एरिया है ना, ये सर हमारा कॉमन एलिमेंट वाला एरिया है। तो उस केस में हमारे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट। लास्ट में लिखना दैट इज इन दिस केस सर्कल्स आर इंटरसेक्ट। इस केस में सर्कल्स हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और सपोज ए और बी नॉट इक्वल सेट है बट दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, और कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं रखते, तो उस केस में क्या होगा, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि सर जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो अलग अलग बनेंगे, दोनों अलग अलग, आपस में टच भी नहीं करेंगे वो। क्लियर है, इसको आप यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अगला अपना टॉपिक है ना, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। अगला पॉइंट है अपना ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब देखो ऑपरेशंस ऑन सेट की बात करें तो इसमें पहले ले लेते हैं। देखो लेट A and B are two non-empty set and U be the universal set। ठीक है, देखो हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले लेट किया है कि ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड यू है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है गिवन कंडीशन के लिए। ठीक है, नंबर वन देखो, पहला ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो
देखो ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट हम लेट कर चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम। देखो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are belongs to A और सेट बी, ए और सेट बी। मतलब देखो, मतलब समझिए कि सर यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, उनके यूनियन की बात कर रहे हैं। तो सेट ए एंड सेट बी का जो यूनियन का जो सेट होगा वो ऑल एलिमेंट्स है ना, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स का सेट होगा। कौन से का? विच आर बिलोंग्स टू ए एंड सेट बी, जो हमारे सेट ए और सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं ना। तो देखो अब सेट ए और सेट बी में बिलोंग करने का देखो यहाँ और वर्ड है, इसका मतलब समझिए, मतलब है कि सर सेट ए और सेट बी का यूनियन करना है तो सेट ए के सारे एलिमेंट चाहिए, सेट बी के भी सारे एलिमेंट चाहिए, हमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना। और का मीनिंग होता है, एंड का मीनिंग क्या होता है? ए एंड बी, सर ए और बी में जो कॉमन है वो चाहिए। तो यूनियन की बात करेंगे तो ए एंड बी दोनों का पूरा पूरा एलिमेंट हमें लेना है। हाँ, कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, उनको हमें रिपीट नहीं करना है, उनको सिंगल टाइम्स ही लेना होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो देखो इसको आगे बढ़ते हैं। एंड डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ए यूनियन बी। इसको हमेशा ए यूनियन बी को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए यू बी, यूनियन का यू लेते हैं, है ना। तो ए यूनियन बी ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मैथमेटिकली देखो इसको सिंबॉलिकल या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए यूनियन बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो मैंने यहाँ लिखा है और, इसको अंडरलाइन भी किया क्योंकि अगले वाले में मैं आपको एंड दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल एक ले। देखो इफ ए इज इक्वल टू है 1 3 5 7 एंड बी है 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो ए और बी दो सेट है, इनका यूनियन फाइंड करना है। कंडीशन और डेफिनेशन क्या बोलती है? सर यूनियन होगा ना, वो सेट ए और सेट बी का जो यूनियन होगा वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए और सेट बी, है ना। जो ए और सेट बी दोनों, सेट ए सेट बी दोनों में बिलोंग करने चाहिए सारे एलिमेंट्स। तो हम करें ए यूनियन बी, इसमें एलिमेंट्स आएंगे। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? ए के सारे एलिमेंट लिखो, पहले बिना कुछ सोचे समझे लिख दो 1 3 5 7। इसके बाद बी के एलिमेंट देखो, सर 1 आ चुका है तो नहीं लिखना है, 2 नहीं आया है तो लिखो उसको, 3 आ चुका है यस सर तो नहीं लिखना है, 4 नहीं आया तो लिखो उसको भी। ये लो, मतलब हमें क्या करना था सर, जब भी सेट का यूनियन करना है तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे और जो कॉमन एलिमेंट हैं जो उनको रिपीट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ देखो 1 और 3 आ चुके हैं तो 1 और 3 को सर दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, है ना, सिंगल टाइम्स। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, सेकंड नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो डेफिनेशन देखिए पहले, द इंटरसेक्शन ऑफ
set A and set B is the set of all those elements that belongs to set A and set B both। इसका मतलब समझिए, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी बोथ। देखो बोथ लिखा है मैंने, इसका मतलब है सर इंटरसेक्शन होगा सेट ए और सेट बी का, जो इंटरसेक्शन होगा वो उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो सेट ए और सेट बी दोनों में बिलोंग करते हैं, है ना। उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो सेट ए और सेट बी दोनों सेट में बिलोंग करते हैं, दोनों में चाहिए। मतलब अब की बार ऐसा नहीं चलेगा कि ए के सारे ले लो बी के सारे ले लो, कॉमन को करो, वो वाला कहानी नहीं चलेगी। अब की बार कहानी चलेगी जो ए में है वो ही बी में चाहिए, है ना। ए में जो एक्स्ट्रा है वो नहीं चाहिए, बी में जो एक्स्ट्रा है वो नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझो, पहले एग्जाम्पल देखो, इसका मैथमेटिकली सिंबल देख लो, एंड डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। देखो यूनियन का जो सिंबल था ना ए यू बी, है ना, ए यू बी, इस यू को उल्टा कर देना है तो हमारा इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। और इसको देखो मैथमेटिकली लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे सर, इसमें हमारे x कोई एलिमेंट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। देखो दोनों में डिफरेंस मैं समझाता हूं आपको अब, कि यहां और था यहां एंड था, ठीक है ना, यहां और है यहां एंड है। इसका मीनिंग क्या है, और है तो मतलब आपको ए का भी चाहिए सारे एलिमेंट, आपको बी का भी चाहिए सारे एलिमेंट, ठीक है। एंड है तो ए और बी में जो है कॉमन वो ही चाहिए, है ना। तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, मेरे को लगता है दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। यूनियन में सिंपल लैंग्वेज में देखो, यूनियन में हमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है, कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। और इंटरसेक्शन में हमें ए और बी दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है केवल उन्हीं को लेना है। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल नीचे कर देता हूं मैं, आपको दिख जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एक ले रहे हैं ए सेट 1 2 3 4 एंड सेट बी ले रहे हैं, एंड एक सेट बी है 1 3 5 7, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन देखना है। 1 है 2 है क्या सर, 2 यहाँ तो है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। 3 है यहाँ पे है कॉमन। 4 यहाँ है यहाँ नहीं है। 5 वहाँ पर है इधर नहीं है। 7 उधर है इधर नहीं है। तो मतलब सर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें सर हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1,3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? इसको अच्छे से नोट करो और ध्यान दो, यूनियन में और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस इतना ही है, इंटरसेक्शन में केवल सेट्स के कॉमन एलिमेंट का सेट बनाना है और इंटरसेक्शन यूनियन में सभी एलिमेंट्स का सेट बनाना है, कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपका नोट हो गया होगा। देखिए अब है ना, हमने वेन डायग्राम पढ़ा है ना, तो हम साथ ही में इसका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं, यूनियन का और इंटरसेक्शन दोनों का। तो देखो मैं है ना यूनियन का वेन डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये इस पे इसीलिए रखा है, और इंटरसेक्शन का डायग्राम यहाँ बनाएंगे। तो देखो दो सेट हैं सर, ये सेट ऐसे है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारा U होता है। देखो एक सेट A है, एक सेट B है। मान लेते हैं देखो दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है ना। देखो सेट आप 1 2 3 ये वाले ले सकते हो। तो इनका वेन डायग्राम, यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, है ना। तो देखो ये सेट A है सर, ये सेट B है। हमें क्या चाहिए, हमें देखो यूनियन बोलता है हमें A का भी पूरा एलिमेंट चाहिए और B के पूरे एलिमेंट चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और कॉमन वाले एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखो जिस एरिया को मैं लाइनिंग दे रहा हूँ वो वाला एरिया हमारा वेन डायग्राम होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, देखो इस पूरे में देखो U हमारा इस रेक्टेंगल में पूरा यूनिवर्सल सेट है, उसमें दो सेट A और B है, ठीक है ना। तो देखो ये मैं इनको नाम दे रहा हूँ, ये हमारा A है, ये हमारा B है ना। और ये जो एरिया है ना जिसको हमने ब्लैक किया है, ये एरिया अपना क्या होता है, A यूनियन B, इसको मैंने नीचे लिखा है। ये जिस पे लाइनिंग बना है ना, ये वाला एरिया देखो यहाँ से ऐसे चल के ऐसे पूरा घूम के ये वाला एरिया हमारा होगा A यूनियन B। इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसा होता है, तो देखो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम ऐसा होगा, ये हमारा U होगा और एक सेट होगा देखो A और एक सेट होगा B, ठीक है। ये सेट है A, ये सेट है B। इंटरसेक्शन में सर केवल और केवल, ओनली और ओनली केवल कॉमन एलिमेंट्स ही। तो कॉमन वाला देखो ना एरिया, तो कॉमन वाला एरिया आपकी बार ये है, देखो जिसको मैंने लाइनिंग किया है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया। थोड़ा डार्क करता हूँ मैं इसको, ये जो कॉमन किया है ना मैंने, डार्क किया हुआ है, ये जो एरिया है ये अपना होता है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो यूनियन में A और B को दोनों को मैंने लाइनिंग किया, तो इसमें सेट A, सेट B और इंटरसेक्शन वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में, और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाले एलिमेंट। तो जो एरिया दोनों का ऑक्यूपाइड था, है ना, दोनों का जो इंटरसेक्शन था, ओवरलैपिंग जहाँ हुआ है, वो वाला एरिया होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। ये हमारे इनके वेन डायग्राम भी हो गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो इनको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है हमारा डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। अब देखो इंटरसेक्शन हम जान चुके हैं ना, डिसजॉइंट सेट हमने लास्ट क्लास में बात की थी ना, एक बार आज उसको फिर से बताता हूँ क्योंकि आज हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया है। तो अगला देखो नंबर 3 है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, देखो डिसजॉइंट सेट में हमने कल बात की थी, कल जो आपने डेफिनेशन लिखा सेम डेफिनेशन है, पर कल मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन एक चीज़ है, हम पढ़ेंगे उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे। तो इसको लिए आज इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ना। तो देखो डिसजॉइंट सेट है, देखो इफ सेट A एंड सेट B and set B are disjoint set, then A intersection B is phi। phi का मतलब क्या होता था, एम्प्टी। मतलब सर सेट A और सेट B डिसजॉइंट सेट हैं, कब होंगे, जब
उनमें इंटरसेक्शन उनका फाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लिखें, देखो दैट इज देयर नो एलिमेंट in common in set A and set B। ठीक है, सेट ए और सेट बी का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उस केस में बोलेंगे सर सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है। वेन डायग्राम कैसा बनेगा इसका, आपका वेन डायग्राम इसमें ऐसा बनेगा, बहुत बड़ा बन गया है। एक सेट ए एक सेट बी, ये ए होगा ये बी होगा और ये यू। ठीक है, देखो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ना वो इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो अलग अलग होंगे। ऐसा वेन डायग्राम हमारा किसका होता है, डिसजॉइंट सेट का। क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारे पास, देखो ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए इसको शॉर्ट में कर देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अपना अगला पॉइंट है नंबर 4, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या होगा सेट का, तो देखो इसमें लिखते हैं डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। देखो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then the difference of set A and set B is denoted by A minus B and या और करो और B माइनस ए। देखो हमें दो सेट हैं ए और बी, उनका सर डिफरेंस देखना है, नॉन एम्प्टी सेट है, डिफरेंस देखना है, तो या तो क्या होंगे ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए होगा। देखो दो सेट के डिफरेंस की बात करेंगे तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों होंगे, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा, वो देखिए बना। तो देखो अब इसमें स्टार बना के लिखते हैं, स्टार बना के लिखते हैं। देखो ए माइनस बी इज the set of all elements which are belongs to A and does not belongs to B। इसका मतलब समझिए कि सर देखो A माइनस बी और B माइनस को, ये तो सेट का डिफरेंस रिप्रेजेंट हो जाएगा, पर A माइनस बी होगा क्या, तो A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू A एंड डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मतलब समझो सर A माइनस बी उन सेट का एलिमेंट है जो केवल ए को बिलोंग करेंगे एंड बी को बिलोंग नहीं करेंगे। अब सर हो सकता है किसी केस में सर ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, मतलब देखो इसमें ऐसा होगा, इसका मैथमेटिकल सिंबल देखो, मैथमेटिकली ऐसा होगा ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड कोमा एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आपको पता है ना, एप्साइल जो ई था हमारा उसी में से लाइन कट करते थे। ठीक है, तो देखो सर इसमें केवल हमें ए माइनस बी कर रहे हैं तो ओनली और ओनली ए के एलिमेंट चाहिए, इसका मतलब है ओनली और ओनली ए के एलिमेंट चाहिए, बी का एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बी को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो बी के सारे एलिमेंट्स माइनस, एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो सर ए का एलिमेंट चाहिए। ठीक है सर, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर हो सकता है ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो, तो सर
ए में कुछ एलिमेंट कॉमन है, बी वो बी में भी है। सर बी के तो हमने सारे हटा ही दिए, तो हाँ यस बेटा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, वो देखो कॉमन एलिमेंट ए में है तो बी में भी होगा, तो बी के भी वो एलिमेंट गायब, तो मतलब ए में से भी वो हटा देंगे। तो अब कौन से एलिमेंट बचेंगे? केवल ए के वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन भी नहीं है, मतलब जो देखो बी तो पूरा सेट हट जाएगा, बी तो पूरा सेट हट जाएगा, और सर ए के वो एलिमेंट भी हट जाएंगे, कौन से? जो बी में है। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाले थे, वो वाले एलिमेंट को भी हम हटा देंगे, उनको भी छोड़ देंगे, तो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो हमारा होगा a माइनस बी। एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली देखो b माइनस से क्या होगा ना, स्टार बना के लिखते हैं। सिमिलरली b माइनस a is the set of all elements which are belongs to B and does not belongs to A। सर अब की बार b माइनस है, देखो जो पहले होता है ना a माइनस बी, तो a के एलिमेंट, b माइनस तो b के एलिमेंट, और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? a माइनस बी को लिखेंगे हम, सर इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड सर x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका जस्ट अपोजिट, सर यहाँ a माइनस बी था तो x a में जा रहा था, x a में बिलोंग कर रहा था, अब की बार b माइनस a है, देखो यहाँ सॉरी b माइनस a आएगा, सर अब की बार हमारे पास b माइनस a है, तो सर x के जो एलिमेंट है वो हमारा b में बिलोंग करेंगे, a में बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब अब की बार केवल b के एलिमेंट आएंगे, a का एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, कॉमन वाले एलिमेंट भी नहीं चाहिए, बचे हुए एलिमेंट हमारे इस सेट में आएंगे। ठीक है, इनका वेन डायग्राम कैसे होगा पहले वो समझते हैं, उसके बाद इनके है ना एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्लियर है? देखो वेन डायग्राम समझते हैं पहले, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो वेन डायग्राम देखो, देखो ये सेट अपना A है, तो ये U है, इसको नाम मैं थोड़ा नीचे दे रहा हूँ A, ये B है, अपने को चाहिए A माइनस बी। ठीक है, देखो अपने को चाहिए क्या? A माइनस बी, A माइनस बी के लिए बना रहा हूँ मैं, है ना, A माइनस बी के लिए, तो अपने को केवल A चाहिए, B का एलिमेंट नहीं चाहिए एक भी, तो पूरा B को छोड़ दो बेटा, यहाँ से पूरा B छोड़ दो, बचा हुआ A कर दो डार्क। तो देखो मैं ये लाइनें बना रहा हूँ, ठीक है, तो देखो जिस जिस एरिया में, देखो जिस जिस एरिया में लाइनें बनाई है, सर ए के ऊपर आपने लाइनें बनाई है और एक का ये वाला पार्ट छूट गया है, हाँ उसको जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि वो वाला पार्ट बी में भी है, तो कॉमन वाला पार्ट भी हमें नहीं लेना है, ओनली एक का एलिमेंट लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये होगा अपना a माइनस बी, और सिमिलरली b माइनस ए क्या होगा, ये सेट A है, ये सेट B है, हमें चाहिए B माइनस ए, क्या चाहिए? B माइनस ए। तो अब की बार सर ओनली B के एलिमेंट लेने, ओनली B, तो A को छोड़ देना, पूरा A हमें नहीं चाहिए, तो पूरा A हमें छोड़ देना है, तो केवल B पे मैं लाइनें बना रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, ये एरिया है ना, ये जो एरिया है ये अपना होगा b माइनस ए। वेन डायग्राम क्लियर है? देखो वेन डायग्राम इसका मतलब ये है ओनली a चाहिए, b नहीं चाहिए, तो b को छोड़ दिया पूरे को, भले ही उसमें a जाए। देखो हमने तो बोला था b को हटाओ, अब a की मर्जी है, वो उसके पास जाके मर रहा है तो मर भाई, तू भी जा साथ में,
ठीक है, हमने बोला केवल बी चाहिए, ओनली बी, ए नहीं चाहिए। कुछ एलिमेंट हैं बी के जो बोलते नहीं हमें ए में भी जाना है, तो जाओ ए के पास, तुम भी मरो, केवल बी बचा, वो बचा हमारा बी माइनस ए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है अपना नंबर 5, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है ये देखिए। तो देखो हमने अभी डिफरेंस ऑफ द सेट तो पढ़ लिया है, सर सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है इस पे हम बात करते हैं। देखो 10th क्लास में आपने सिमेट्री पढ़ा होगा, है ना, ट्राइंगल्स में सिमेट्री। उसको जब ट्राइंगल सिमेट्रिकल होते थे तो आपने ऐसे ऐसा सिंबल दिया होगा ना, ऐसा ट्राइंगल ABC, सर ये सिमेट्रिकल ऐसा था, है ना, सिमेट्रिकल ट्राइंगल BCD ऐसा। तो देखो ये जो सिंबल था ना ये सिमेट्रिकल का होता था। यहाँ हम सिमेट्रिकल का सिंबल लेंगे वो ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, केवल ट्राइंगल का साइन। तो ट्राइंगल जहाँ दिखेगा उसका, देखो सेट थ्योरी में जहाँ आपको ट्राइंगल दिखे मतलब सिमेट्रिकल डिफरेंस की बात कर रहा है, छोटा सा सिंबल मिलेगा ट्राइंगल का। ठीक है, देखो इसमें लिखते हैं द सिमेट्रिकल डिफरेंस of sets is the set of all elements of A minus B यूनियन B माइनस ए। देखो इसका मैं मतलब लिख रहा हूँ, देखो मतलब समझिए, द सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A माइनस बी यूनियन माइनस ए। ठीक है, तो देखो ये होगा हमारा सिमेट्रिकल डिफरेंस का डेफिनेशन कि सर सिमेट्रिकल डिफरेंस में सेट है ना, सेट्स में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और बी में, देखो सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं हम, तो सेट ए और सेट बी के लिए सर सिमेट्रिकल डिफरेंस ए माइनस बी निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे, वो एक नया सेट बनेगा, वो सेट हमारा होगा सिमेट्रिकल डिफरेंस का। क्लियर है? एक बार फिर से समझो, दो सेट है ए और सेट बी, दोनों का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है, तो वो सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालने से पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ द सेट हम कर चुके हैं, बी माइनस ए निकालेंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और उन दोनों में जो जो एलिमेंट आएंगे है ना उनको हम इसी का यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस। क्लियर है? देखो एक एग्जांपल हम छोड़ दिए हैं, एक एग्जांपल है ना डिफरेंस ऑफ सेट पे एक एग्जांपल छूट गया है, तो इसके पहले ना वो आप एग्जांपल कर लेता हूँ, मैं आपको ये सिमेट्रिकल डिफरेंस बताऊंगा, उससे पहले एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल के बाद इस डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 और एंड बी है 1 3 5 7 9, ये लो। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है एंड फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ए माइनस बी और सेकंड है बी माइनस ए, ये फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ये है ना, पहले क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये वाला अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी निकालते हैं हम, तो सर ए माइनस बी क्या था, सर ए माइनस बी का मतलब था हमारे पास, सर इसमें एक्स एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड था सर हमारे पास, कोमा लगाया था हमने, एंड सर कोमा
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसा था। ठीक है सर, ओनली ए चाहिए, बी का एक भी कॉमन नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो कौन कौन है, और उनको हम डार्क करते हैं। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट को देखो, 1 है, देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। इसके बाद सर 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सर 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना है a माइनस बी। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है ओनली ए के एलिमेंट और बी के नहीं चाहिए। तो 1 3 5 तो बी में भी है ना, देखो 1 3 5 तो बी में भी है सर। सर 7 9 तो छोड़ दो, उनको तो हटा देंगे, पर 1 3 5 बी में है, तो सर ये भी नहीं चाहिए, तो आप 1 3 5 को भी छोड़ देंगे। तो बचे कौन, ए में देखो 1 3 5 को छोड़ने के बाद कौन बचा सर 2, 4, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। सिमिलरली सेम हम बात करें बी माइनस ए के लिए। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। सेकंड आंसर हमारा बी माइनस ए के लिए। सर बी माइनस ए सेट होता है एक्स, इसमें एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब की बार सर हमें एक्स केवल बी चाहिए, ए का एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए। तो कॉमन कौन कौन है, कॉमन को मैंने सर्कल कर रखा है। सर ए का देखो सर ए के 2 4 तो वहाँ नहीं है, छोड़ दो, पर सर 1 2 1 3 5 ये भी हमें नहीं चाहिए, 1 3 5 भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ए में है, तो ए में है तो इनको भी नहीं लेना है, तो इनको नहीं लेना तो फिर वो यहाँ से भी कट जाएंगे। तो फाइनल क्या बचेगा बी में, हमारे पास बी में बचेगा बी माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा ओनली 7 और 9 आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे दोनों एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखो सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या बोलता है। इन देखो सेट ए है, सेट बी है, इसका आपको सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालना है। तो आपको पहले a माइनस बी निकालना है, b माइनस ए निकालना है, और दोनों का इंटर यूनियन कर देना है, दोनों का यूनियन। तो यूनियन करते हैं, इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट, एक सेट बना देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस। क्लियर है। ठीक है, देखो ये आप नोट कर लेंगे एग्जाम्पल इससे। अब हम चलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस पे। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिकल डिफरेंस को मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, है ना, स्टार्टिंग से बताता हूं आपको फिर से। आप ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना, तब तक इनको यहीं लिखे रहते हैं ना। देखो ए प्रॉपर डेफिनेशन पूरा लिखते हैं ना, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट then the symmetrical difference, देखो मैं सिमेट्रिकल को SYMM शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स is the set of all elements of a minus b यूनियन b माइनस ए। एंड देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ एंड डिनोटेड बाई ए ट्राइंगल का सिंबल और b, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसा आपको लिखा मिले ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ए ट्राइंगल बी, इसका मतलब होता है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। क्लियर है। एंड देखो ये होगा क्या, है ना, ये होगा क्या, उसके लिए देखो ये होगा हमारे पास ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ये होगा सर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा ऐसा होगा। इसको अब देखो इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली है ना, तो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ मैंने स्पेस छोड़ रहा हूँ मैथमेटिकली लिखने के लिए, पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं सेम, है ना। देखो ए है हमारे पास, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है, एंड बी ले रहा हूँ 2 4 6 8 और 10। थोड़ा चेंज कर दिया एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल चेंज है। कह रहा है फाइंड ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो ए और बी है, तो सर हम पहले ए माइनस बी निकाले और बी माइनस ए निकाले, उनका यूनियन करेंगे। तो करते हैं, देखो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। मैं अब डायरेक्ट करूंगा, ए माइनस बी में कौन होंगे सर, ए के एलिमेंट होंगे, कॉमन वाला नहीं चाहिए। कॉमन कौन है उनको सर्कल कर लो, पहले जो कॉमन है उनको सर्कल कर लो। सर 2 कॉमन है, सर 4 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ए माइनस बी में एक के कॉमन छोड़ दो, क्या बचा 1 3 5। एंड हम बात करें, देखो बी माइनस से निकालें। सर बी माइनस से क्या होगा, बी में से कॉमन छोड़ दो, 6 8 10। क्लियर है। अब हमें चाहिए सर ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। सर इसका मतलब होता है, ये सर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दो ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी बी माइनस ए, इनका यूनियन होता है। तो सर ए माइनस बी में ये एलिमेंट रही, बी माइनस ए रहा, यूनियन। यूनियन करना हमको पता था, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखते थे, कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करते थे। यहाँ देखो सर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब सर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सर मतलब क्या सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा सर 1 3 5 6 8 10। अब देखो यहाँ से हमने इन दोनों का यूनियन किया, इसके तीनों एलिमेंट लिख दिए 1 3 5, इसके तीनों एलिमेंट 6 से 10 लिख दिए। ये हमारा क्या बन गया, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ये हमारा आंसर। अब यहाँ से नई चीज ऑब्जर्व होती है बेटा, वो देखो ध्यान से क्या है। नई चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है सर, हमने क्या देखा सर, सिमेट्रिकल डिफरेंस निकाला हमने ए और बी का, तो हमने ए माइनस बी निकाला, बी माइनस ए निकाला, उनका यूनियन किया, तो हमने क्या देखा सर, इनके ये देखो ए और बी सर, इनके कॉमन एलिमेंट को छोड़ दिए, बाकी तो सारे लिख ही दिए। ठीक है, देखो ए में 1 3 5 आ गया, 6 8 10 आ गया, मतलब सर कॉमन वाला एलिमेंट ए और बी का यूनियन करें, उसमें से हम इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स माइनस कर दें, तब भी हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिकल डिफरेंस ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि सर इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो इसका मैथमेटिकली सिंबल कैसा एक और बन जाएगा, कैसे, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, इसमें कोई एलिमेंट होगा, और सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है सर, एक्स हमारा कोई भी एलिमेंट होगा, पर वो एक्स इनके सेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन को तो हमने हटा दिया है। क्लियर है, तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगा। इसके बाद है ना, और हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आज हम यहीं तक देखते हैं, इसके आगे का पोर्शन हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा यहीं पे सेशन एंड करते हैं, और का आपको इनको अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, और इस पे है ना अच्छे क्वेश्चंस आपको डीपीपी टाइम टू टाइम भेज दिए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय।